हम लोगों का अभी का टॉपिक है द इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ मोशन होता क्या है ये जानना पड़ेगा। देखो क्या है ना कि हम लोगों ने डिफ़ाइन कर दिया किसको, पहले तो डिफ़ाइन किया हम लोगों ने डिस्टेंस को। सबसे पहले तो डिस्टेंस डिफ़ाइन किया। डिस्टेंस को ही हम पोजीशन भी बोलते हैं कि हमारी पोजीशन क्या है उस टाइम पे। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एस से। मान लो डिस्प्लेसमेंट भी है, एक ही चीज़ है, एक ही कैटेगरी है मतलब। तो हम लोगों ने ये डिफ़ाइन कर लिया। उसके बाद हम लोगों ने वेलोसिटी डिफ़ाइन किया v, और उसके बाद टाइम हमारे पास था ही t, और फिर हम लोगों ने एक्सेलरेशन डिफ़ाइन किया a। तो 1 2 3 4 चीज़ हम लोगों ने डिफ़ाइन किया, मतलब इसके बारे में पढ़ा। तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या करता है ना कि ये जो चार हैं, चारों के बीच में एक रिलेशन बताता है, जो एक फार्मूला बन जाता है। रिलेशन मतलब एक दूसरे के बीच में फार्मूला बन जाता है। उसके बाद क्या करते हैं हम, उनका हेल्प करके न्यूमेरिकल डिफरेंट सॉल्व करते हैं। अब इक्वेशन ऑफ मोशन जब हम रिलेशन निकालेंगे तो रिलेशन लाने का भी एक मेथड होगा ना। हम ऐसे तो कह नहीं देंगे कि ये इनका रिलेशन है। रिलेशन एक्चुअली क्या होता है ना कि एक इक्वेशन बनाएंगे। जैसे y और x के बीच में हम रिलेशन निकालते हैं ना, y इज़ इक्वल टू 2x अगर दिया है, दैट मीन्स व्हाट, दिस इज़ अ रिलेशन बिटवीन y एंड x। इसी तरह एक इक्वेशन निकालेंगे हम जिसे हम कहेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन, और उसे जो प्रूफ करेंगे ना, इक्वेशन ऐसे तो निकाल कर दे नहीं देंगे, उनका एक प्रूफ होना चाहिए कि हाँ हम लोगों ने इस अप्रोच से चला तो हमारे पास ये इक्वेशन आया। उसे प्रूफ करेंगे, और वो प्रूफ करेंगे हम ग्राफिकल मेथड से। बहुत सारे मेथड होते हैं, 3 तरह का, ग्राफिकल मेथड, न्यूमेरिकल मेथड, और भी एक मेथड होता है जो हायर स्टडीज़ में पढ़ना है। अभी सिर्फ ग्राफिकल मेथड से करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग किसके लिए बनाते हैं? ये सिर्फ स्ट्रेट लाइन विथ नॉन यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जब भी हम यूनिफॉर्म मोशन में होंगे या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में होंगे तभी हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन की। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इट इज़ पॉसिबल टू रेट इट्स वेलोसिटी। ये पॉसिबल है हम लोगों के पास कि हम उसके वेलोसिटी एक्सेलरेशन को क्या करें, रिलेट कर सके ड्यूरिंग द मोशन विद डिस्टेंस कवर्ड बाई सर्टेन टाइम टेबल। तो देखो टाइम, डिस्टेंस, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, इन सब चीज़ से इनको रिलेट कर सके, इसलिए इक्वेशन ऑफ मोशन है। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या क्या है? द सेट ऑफ, ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। v इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी, सॉरी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस 2as। अब ये पहला वाला जो इक्वेशन है, पहला वाला इक्वेशन देखो किस किस के बीच में रिलेशन बताता है। v क्या है? v वेलोसिटी है। v और u क्या है? u इज़ इनिशियल वेलोसिटी, v इज़ फाइनल वेलोसिटी। टाइम t क्या है? टाइम, और a क्या है? एक्सेलरेशन। पहला वाला वेलोसिटी किसके बीच में बता, वेलोसिटी और टाइम के बीच में रिलेशन बता रहा है अगर हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट हुआ तो। सेकेंड वाला इक्वेशन किसके बीच में बता रहा है? देखो s इज़ इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s क्या है हमारा? पोजीशन। s क्या है हमारा? पोजीशन बोल सकते हैं इसको, या फिर डिस्टेंस बोल सकते हैं इसको। तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये पोजीशन टाइम के बीच में रिलेशन बताता है। और सेकेंड वाला देखो 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो ये एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में रिलेशन बताता है। पहला वाला किसके बीच में? वेलोसिटी टाइम के बीच में रिलेशन। दूसरा वाला पोजीशन और टाइम के बीच में रिलेशन। तीसरा वाला वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन। ठीक है, तो यही हमारे बुक में भी लिखा हुआ है कि ये जो 3 इक्वेशन हैं, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच मूव्स फ्रॉम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन फॉर दिस, v इज द फाइनल वेलोसिटी, s इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, t इज द टाइम टेकन, एंड डिस्क्राइब द वेलोसिटी टाइम रिलेशन। वेलोसिटी टाइम रिलेशन डिस्क्राइब द पोजीशन टाइम रिलेशन। देखो 8.5 पहला वाला क्या है? वेलोसिटी टाइम रिलेशन। सेकेंड वाला क्या? पोजीशन टाइम रिलेशन। तीसरा वाला वेलोसिटी एक्सेलरेशन रिलेशन। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब क्या करेंगे, ये जो हमारा इक्वेशन है इन्हें हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का एक तरीका है ग्राफिकल मेथड, जो हमारे इस सिलेबस में है। ग्राफिकल मेथड में क्या क्या आ जाए, कैसे करेंगे? सबसे पहली बात तो हम लोगों ने जब ग्राफ्स बनाए थे तो हम लोगों ने यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ पढ़ा था
क्या था यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ? यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ क्या था? कुछ ऐसा ही था, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, कुछ ऐसा ही था ग्राफ, स्ट्रेट लाइन। तो अब हम क्या करेंगे, इसी के हेल्प से हम जो तीन इक्वेशन हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, उसके बाद 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये तीन जो ग्राफ है, तीन जो इक्वेशन है, उसे हम ग्राफिकल मेथड के हेल्प से बनाएंगे। क्या करते हैं कि सबसे पहले हम एक ग्राफ बना लेंगे इस तरह। हमें एक इनिशियल वेलोसिटी चाहिए, एक फाइनल वेलोसिटी। पहली बात तो हम एक बार इसमें आकर देखते हैं कि थ्योरी क्या बोलता है कि टू शो दिस फॉर दिस ग्राफ you can see that initial velocity of the object is u, initial velocity is u at point A, and increase in its point v at point v in the time t. The velocity changes at the uniform rate is in figure 8.8. The perpendicular line AB, BC and BE are drawn by from point P and one another. और उसके बाद जो भी राम कहानी है, हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन करना है। सबसे पहले तो ग्राफ बनाना है कि ग्राफ यूज़ करना है, हमें यही ग्राफ बनाना है, ये ग्राफ बनाना है। लेकिन किस तरीके से बनाएंगे? सबसे पहले कुछ हमारे पास जैसे है कि v क्या होता है हमारा फाइनल वेलोसिटी, u क्या होता है हमारा इनिशियल वेलोसिटी, s हमारा डिस्टेंस, उसके बाद t हमारा टाइम, v हमारा वेलोसिटी, तो ये 4-5 है जिसके बीच में हमें रिलेशन बताना है। तो ग्राफिकल मेथड के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम ग्राफ बनाएंगे सबसे पहले एक ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ में क्या है, ये क्या होता है कि जब टाइम जीरो होता है, टाइम जीरो होता है तो उसकी एक वेलोसिटी होती है इनिशियल वेलोसिटी, जिसको हम u बोल देते हैं। तो मान लो u यहाँ पे कहीं पे है, वो इनिशियल में वेलोसिटी ज़ीरो भी हो सकती है, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी को हम u मान लेते हैं। तो यहाँ पे u अभी भी ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी को u मान लो, तो इनिशियल वेलोसिटी u हो गई। आफ्टर टाइम समथिंग t1 में वेलोसिटी कितनी हो जा रही है, यहाँ पे वेलोसिटी v। तो इनिशियली u वेलोसिटी पे था, फिर v वेलोसिटी में चला गया, जिसके लिए टाइम लिया वो t1 माइनस t टाइम लिया। यहाँ इसको डिस्टेंस को बोल लो t। फिर हमने इसे ज्वाइन कर दिया, तो u v इस तरह ज्वाइन कर दिया। तो हम इसी तरह यहाँ फिगर देख लेते हैं।